15 दिसंबर की सुबह जहां पर कड़कड़ाती ठंड और कोहरे का वातावरण है, वहां पर संभल के चंदौसी में ईदगाह के पास एक धड़ को कुछ कुत्ते नोच रहे थे। वहां के आसपास चलते हुए लोगों ने ये देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। वहां पर पुलिस आई। पुलिस ने उस धड़ को जब बरामद किया तो उसके हाथ में राहुल गुदा हुआ था। उस गुदने को देखकर पुलिस ने जितने भी राहुल नाम की गुमशुदगी के केस थे उन सबको निकाला तो पता चला कि लगभग 1 महीने पहले रूबी नाम की महिला ने अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी। तभी गंगा नदी के किनारे कुछ और तैरता मिला और वो थे हाथ पैर। इन हाथ पैर को भी पुलिस ने बरामद किया और उसका डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेज दिया। राहुल मोहल्ला चुन्नी निवासी था, ऐसा पता चलने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले उसके आस पड़ोस के लोगों को, उससे परिजन और उसकी पत्नी से पूछताछ शुरू की। रूबी के बार बार बदलते हुए बयानों से एक विरोधाभास का आभास हुआ और पुलिस ने जब उस पर दबाव डाला तो रूबी ने यह स्वीकार किया कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सौभाग्य को उजाड़ा। आइए देखते हैं इस भयंकर और नृशंस घटना कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरीके से ये घटनाक्रम हमारे सामने आया। बात 18 नवंबर की है। रूबी अपने पति राहुल के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी भी है। लोगों की निगाह में उनका जीवन बहुत ही सुख संपन्न चल रहा था, पर हकीकत इससे बहुत ही अलग थी। रूबी के 2 प्रेमी थे, एक अभिषेक और एक गौरव। रूबी गौरव से अक्सर मिला करती थी। जैसे ही राहुल बाहर जाता था गौरव के साथ होती थी और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से रम जाते थे कि सारी दुनिया को भूल जाते थे। और ये होते हुए उसकी 10 साल की बेटी भी अक्सर देखा करती थी। 18 नवंबर की घटना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 18 नवंबर को जब गौरव और रूबी आपत्तिजनक स्थिति में थे तभी राहुल आया अचानक और उसने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। एक इंसान का खून खौल उठता है अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखते हुए। यही हुआ राहुल के साथ और राहुल ने तुरंत उन दोनों को बहुत मारा और रूबी को मार के घर से बेइज्जत करके निकालने की धमकी भी दी। इसके बाद राहुल घर से बाहर चला गया, लेकिन घर से बाहर निकालने की जो बात थी वो रूबी को बहुत बुरी लगी और रूबी अपने पति से पीछा छुड़ाना ही चाहती थी। उसने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर एक प्लानिंग की और राहुल को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। 18 नवंबर को जब ये घटना हुई थी वही घटना राहुल के लिए काल बनी और उसी रात को रूबी ने गौरव के साथ मिलकर राहुल को मार डाला। राहुल को मारने के लिए उसने सबसे पहले राहुल के सर पर लोहे की राड और मूसल से वार किया। घटना स्थल पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी और उन्हें पुलिस से भी बचना था। तो एक ग्राइंडर गौरव ने किराए से लेकर आया। ग्राइंडर से उस महिला ने अपने पति के 100 के टुकड़े किए गौरव की मदद से और उसको अलग अलग पॉलीथीन में भर के अलग अलग जगहों पे फेंका। हाथ पैर को गंगा नदी में बहाया, धड़ को ईदगाह के नाले के पास बहाया और उसके बाद साक्ष्य के रूप में जो कपड़े थे जिसमें खून था उसको तुरंत जलाया और अगले दिन जाके पुलिस थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा डाली ताकि उसके ऊपर कोई इल्जाम ना आए। लेकिन कहा जाता है ना, कोई भी जुर्म नहीं छुपता। 1 महीने बाद जैसे ही पुलिस को धड़ मिला और उन्होंने पत्तासाजी की, पूछताछ की, ये सारी चीजें सामने आई। साथ ही पुलिस जब घटना स्थल पर रूबी के घर पर गई तो उसे वहाँ पर बहुत सी चीजें बरामद हुई। पुलिस को रूबी के घर से तखत का पाया, स्कूटी, बैग, पॉलीथीन, शौचालय का ब्रश, लोहे की राड, बिजली का हीटर जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर एक और बात हम बताना चाहेंगे कि जब पुलिस ने उस धड़ को रूबी को दिखाया तो रूबी ने उसको पहचानने से इनकार किया, जबकि रूबी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि ये जो धड़ है जिसमें राहुल लिखा हुआ है वो उसके पति का ही है। रूबी बार बार प्रयास करते रहे कि वो अपने और अपने प्रेमी को बचाए, लेकिन कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अंततः रूबी और उसके प्रेमी गौरव को पकड़ लिया गया और वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अभी पुलिस का काम खत्म नहीं हुआ है। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है राहुल के बाकी अंगों को बरामद करने की, जैसे सिर और अन्य अंग। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया
तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है, उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गौरव है, उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़े वगैरह काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक बात यह है कि जिस तरीके से ये नृशंस घटना हुई है, जिस तरीके से उसके अंगों को ग्राइंडर से काटा गया है, वो भी उसकी पत्नी के सामने, ये दिल दहलाने वाली घटना से पुलिस भी एक तरीके से सहम गई है। राहुल की 10 वर्षीय बेटी ने एक मार्मिक अपील की है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहूंगी। मेरी माँ और उसके दोनों प्रेमियों को मृत्युदंड दिया जाए। अगर एक 10 वर्षीय बच्चे के दिमाग में इस तरह की बातें आ रही है, माँ का क्या स्थान होता है हम सब जानते हैं। तो जब बेटी अपनी माँ के लिए ये कह रही तो सोचिए उसके मासूम दिल पे क्या गुजरी होगी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिव्या। कौन से मोहल्ला में रहती हो? चंदौसी। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पे नहीं थे? नहीं, ये कांड हुआ था? नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो जो है जिस तरीके से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे पर वो धमका कर रखती मम्मी। और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते, जिसका नाम गौरव है, वो तो कुछ नहीं कहते थे, वो बेचारे गरीब है, वो हमारे पैसों का लालच देते थे। इसका नाम अभिषेक है। जो खूनी है ना हमारे पापा का, उसे छोड़ा जा रहा है। कौन? ये अभिषेक जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो खूनी है हमारे पापा का, और जो खूनी नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमारी मम्मी को छोड़ा, हमारे मामा को छोड़ा, ये तो कह नहीं रहे हैं। लेके जाओ, तीनों को लेके जाओ, तुम तीनों को फांसी दो, कुछ भी करो, पर तीनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये कितने समय से आते थे आपके घर पे, जो नाम बता रही हो आप? ये आते थे, पक्की नहीं पता मुझे, पर हम 5-6 साल से तो आते थे। हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब अभिषेक आते थे, कमरे से बाहर निकाल देते आपको? मैं कभी चीज के बहाने भेज देते थे। तो वो अकेले जाते थे? आपके पापा इस बारे में कुछ नहीं कहते थे? नहीं, पापा नहीं होते थे। पापा नहीं होते थे। तो आपके पापा के सामने कभी आते थे? नहीं, सामने आते थे। तो फिर किस तरह से बातें करते थे घर में? कोई कैसी बातें सुनी होंगी आपने कभी? नहीं, तो अभिषेक किस तरह की बात करता था? अभिषेक किस तरह की बात करता था घर में? आपसे क्या था, क्या कहता था? वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा था कि हमको पालने के लिए कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ महीनों की बात और है, मैं ही पाल करूँगा, मैं ही रखूँगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये वही देश है, वही भारत की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सती ने अपने पति की जान के लिए भगवान से लड़ गई थी। वहीं आज महिला अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, इस सुख के लिए खुद के सुहाग को उजाड़ देती है। तो अब देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी कई घटनाओं के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज T20 से पूर्णिमा।